राम राम। अर्चना सुहासिनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति केंद्र धनुषी रंग किस्से कहानी गीत और बातचीत अपनों के संग। सुनन लाग रहे हैं पैड़ा यानी कि पड़ाव। दादा गोकलचंद और मनीराम गंगा जी नहान जान लाग रहे हैं। रोज वे 12 कोस चाल रहे हैं और 12 कोस के बाद वे रात बासा ले हैं यानी कि जड़े भी पड़ाव लगावे हैं। मनीराम कोई ना कोई बात इसी चुप कर लेके आवे है। दादा वह बात खोल है उसका जवाब दे है और पहले खोल बांध करके आ रहे हैं मनीराम। तो भाई दादा जिस दिन मेरी बात का उत्तर नहीं देगा आप बात उल्टे आ जाओगे गांव में। और दादा ने भी हाँ भरी थी। तो आज जब मनीराम गया है रुपये लेकर है भाई घोड़ा खातर दाना घास ले आओगा और भाई खुद खातर राशन पानी ले आओगा दादा। और वो बना खा पी लेंगे और उधर रात बासा करेंगे रहेंगे और सवेरे फिर चल लेंगे। भाई जावा मनीराम तो देखा है भाई एक जगह चौक में के देखा कि 4 कानी से बारात आ रही। 4 बारात आ रही एक छोरी की और लाग रहे भाई एक छोरी बारात 4। तो वो बुझन लग गया भाई नू कुकर 4 बारात नू कुकर आ गई हैं। बोले अरे तू चल अपना काम कर यार के मार गल माथा मारा है तू जा जा। तो वो बेरा है उसने तो बोले किसी नगर में जा लो चाहिए जो शहर आले हुए हैं ये तो ईसाई उत्तर दे हैं। अब फिर तेरा के है तो खोल बांध करके आ रहा है दादा गैल। भाई ये जवाब उरे नहीं देने लाग रहे तो दादा नुक्ता खोल लगा और नहीं खोल लगा तो मैं अपने गुदड़े ठाकर मैं तो लांडा ला लूँगा चल जाऊँगा गाँव में। तो वो जावे जाकन बुझे बोले दादा आज आड़ा तो नुक्ता खुला ही को नहीं। बोले ले रोज का काम बोले आज का क्यों नहीं खुला है। बोले तेनू बता सरी नुक्ता के है। बोले हाँ दादा बताऊंगा फिर वही बात तो ईब तो बताता रहे जब तक तेरा रोटी पानी का जुगाड़ नहीं हो जाएगा। ये आप पहले रोटी पानी बना ले रहा फिर नुक्ता खोल लगा तो ठीक है नहीं तो सवेर पहली मैं तो अपने बोरिया बिस्तर ठाऊंगा और गाँव में जाऊंगा। बोले भाई ठीक पक्की होली इमनू करियो घोड़ा भी सारे दिन का चालन लाग रहा है घास घूस दाना दूना गिर दे इसने बेचारा न। बोले ठीक है दादा उसने गिर दिया घास पानी और फिर बोले अपना राशन पानी का कर लिया बंदोबस्त। बोले हाँ दादा। बोले ठीक है तो बना ले भाई दर दे 2 ईंट और बना कर चूल्हा टिकट सेक लिया और भाई ला साग सूग बना लिया खा पी कर न। और बोला भाई बोले जब दादा का तो रोटी हजम नहीं हुआ है जब तक वो का पानी नहीं कर ले तो वो का पी कर न। और फिर बोले आ भाई मनीराम बता के बात तेरी। बोले दादा बात नू है मैं गया नगर में राशन पानी लेने तो मन देखा कि 4 बारात आ रही पूरा गौज जबा जगल और सुथरे सुथरे छोरे और वो एक ही छोरी का 4 बारात आ रही थी। मैंने नू बता एक की 4 बारात को कराई। बोले हाँ सुन बात नू है। बोले एक बार एक बामण था। बामण का एक छोरा और एक छोरी। इब छोरे का तो भगत सिर ब्याह हो गया बहू आ गई थी घर बस गया। छोरी स्वासन होगी जवान होगी और भाई कोई उसका रिश्ता ही नहीं मिला। भाई बहुत दुखी हो ली करके भाई रिश्ता नहीं मिला है और छोरी तो बड़ी शानी होती जान लाग रही है। तो बोले आप 4 जने हाँ एक तो बामण बामणी एक उनका बेटा और बहू। बोले 4 जने हाँ अपन नू करा चारों कूट में निकल लिया चारों दिशा में। और भाई जिसने भी जड़े रिश्ता मिल जाए ना सही ढंग का तो नू करा ओड़े पक्की कर देंगे। ये पक्की करके ने और बोले अणबूझ सावे होया करते फलरिया दूज जो फागण में दूज आवे है फलरिया दूज का आप ब्याह टेक देंगे। तो बोले ठीक है हो लिया फाइनल। तो वे चल गए ये ओए इसे करने कि कह तो मिला ही कौन करता कोई रिश्ता। और उन चारुआ ने ही रिश्ता फाइनल कर दिया 4 छोरे मिल गए नहरे और वे आए उल्टे। बोले भाई हाँ के रहा। बोले मिल गया। बोले हाँ छोरा मिल गया और बोले मैं तो ब्याह टेक आया। बोले अच्छा। बोले मैंने भी टेक दिया वो उनका मैंने भी टेक दिया उनका मैंने भी टेक दिया। यानी कि अणबूझ सावा फलरिया दूज का चारुआ ने पक्का करिया है भाई थाम इस दिन बारात लेकर आ जियो कितने बाराती ले आइयो बढ़िया देसी घी के थमने मिठाई मिलेगी बढ़िया थारी खातिरदारी होगी। 4 बारात आ गई। तो बोले ईब बोले फिर महादेव पार्वती जान लाग रहे थे तो पार्वती तो तिरिया अटपा गई क्योंकि बोले महाराज मन नू बता दो एक छोरी का 4 बारात आ रही हैं अरे बियो सुलझेड़ा करो। बोले किसे सुलझेड़ा करेगी पार्वती तू अपना चाल लेना अपना राह ना पाएंगे। बोला के तय बोले दुनिया दुखी फिरे रानी किस किस के दुख दूर करेगी। बोले और की छोड़ो मने नहीं बेरा। बोले बोले कौन जीवे कौन मरे किसके ब्याह किसके सगाई चाल अपना। बोले महाराज ये बढ़ गई तिरिया 8। तो बोला महाराज मने नहीं बेरा यो फैसला अड़त करके चाल लो कि 4 बारात आ रही है ये कौन से का जाओगी या छोरी। बोले ठीक करांगे फैसला भी। पवन ने बुलाया पवन आया कि सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड हवा की तो
तो वो तो पवन तावड़ा आ गया, बोले हाँ महाराज, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले इनका कर फैसला, कुकर के करेगा? बोले महाराज मैं थोड़ी करूँगा। बोले तो बे माता ने लेख लिखे हैं, किसका गैल किसके संजोग बिड़ा रखे मने के बेरा। बोले हाँ नू कर, फिर तावड़ा से जा बे माता ने लेके आ। तो बे माता ने लिया या पवन तो बे माता बोली हाँ महाराज, कुकर बुलाई। बोले कुकर के बुलाई, ये भी छोरी की 4 बारात आ रही हैं, ये मन नू बता दे। ये पार्वती अड़ी बैठी है कि मन नू बताओ ये बिया जाओगी किसका गैल। तो बोले बताओ। बोले महाराज चारों में से किसी का गैल कौन जा? बोले हैं किसी का गैल कौन जा, 4 बारात आ रही। बोले हाँ महाराज बेशक आ गई हो 4 बारात, इस छोरी का संजोग नहीं है इन चारों का गैल। तो बोले किसका गैल है संजोग? बोले इसका संजोग है, बोले फलाना फलाना शहर में एक काशी जी पढ़ के आया है एक बामण का छोरा, और बोले बस इब घर पहुंचा ही है, उसका गैल इसका संजोग है। तो बोले फिर पार्वती अड़गी। बोले संजोग बिड़ा कर इसका तो छोरी का फाइनल करके ही चलांगे। बोल ठीक है। फिर बे माता बोली यो काम तो जी पवन कर सका है। बोले पवन क्यों कर सका है? बोले उस फलानी फलानी गुफा में, पहाड़ पे गुफा है, उस पर छोरी ने और छोरा ने लेकर ने ओड़ा खुद भगवान इनके मंत्र पढ़े और नू ब्याह होगा इसका, नू संजोग लिख रखे हैं। बोल ठीक। तो पवन ने भेज दिया महादेव। पवन गया, छोरे क्या आ रहा था, क्या आया था, आते ही पड़ गया वो, और न रोटी ना पानी किमी, क्यों पैदल चाल के आया करते, कोई सवारी तो है नहीं करती। तो उसके खाट के तड़प बढ़ के पवन तो उसकी खाट ठाकन है और उड़कन है और आ गया उस गुफा में ले आया। गुफा में ले आया, छोरा नींद पूरी आँख खुली रहा गुफा में। तन्नाड़ा कौन लेके आया? पवन बोले भाई मैं लेके आया। बोले क्यों? बोले फलाना फलानी जगह, बोले बामण की बेटी है, उसका गल तेरा ब्याह होना है। अरे बोले किसी ब्याह किसी सगाई, भूखा मरूँ मैं तो मेरे भाई। बोले भूखा भी इंतजाम करांगे, चिंता ना कर। बोले फिर गया, बोले महाराज मैं छोड़ आया। बोले छोड़ आया? बे माता बोली छोरी ने भी लेकर जा। बोले वो तो भूखा मरा। बोले भूखा मरा तो उसका खान पीन का भी सामान लेकर जा। तो भाई वो तो मटका में धर का पानी और लेकर ना उस छोरी ने, और लेकर मिठाई तो थी, लेकर ना मिठाई और लेके उसने फिर भगवान खुद आए और उस छोरी के मंत्र पढ़े, उनका ब्याह हो गया। और बोले ये वापस छोड़ के आई छोरी की विदाई, तो ये खुद आवेंगे लेन ना, जद होगी विदाई। तो उस छोरी ने जाकर ना वापस छोड़ के आए और छोरा ने अपना ठिकाना पर छोड़ के आए। और पवन ने बताया उस छोरा का बाप से कि भाई तेरे छोरे का नूनू ब्याह हो गया और गाजा बाजा से बारात लेकर न और आ जाए, उस छोरी ने विद्या करके न ले जाए और जितने मर्जी आदमी ले आइए, देसी घी की मिठाई तैयार है। बोले जी ठीक है। तो वो तैयार हो गया, उसने क्या चाहिए था, ब्याह हो गया और बहू आ जाएगी छोरा का, और पढ़ के आया ही था। तो उड़ गया, छोरी का माँ बाप ने समझाया, बोल नूनू देख इनका हो गया है ब्याह, अरे इसका ही कहता दोबारा ब्याह का ना सोच लियो, ये 4 बारात आ रही हैं। तो हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले 4 बारात आ रही इनका क्या करा? पवन तो फिर गया महादेव जी के ने, बोले महाराज ये भी इसका क्या करा? बोले इसका तो बोला करेगा नारायण करेगा, ऐसी विद्या में तो नारायण तेज है। फिर नारायण ने याद करा, नारायण आया, नारायण नारायण देव ऋषि आगे। और देव ऋषि पूछने लागे, बोले महाराज किस तरह याद करा? बोले किस तरह के याद करा नारद मुनि? बोले ये 4 बारात आ रही हैं, इसने आप वाली विद्या से इन्हें समझ में आओगी और किसी का समझाए समझ में नहीं आओगी। फिर नारद तो गए, उन्होंने अपना दिखाया चरित्र और बता दिया, भाई समझा दिया अपने वाली भाषा में कि नूनू भाई छोरी का ब्याह हो लिया है। और बोले भाई मारा ईब के रहा, क्योंकि तेल चढ़ेड़े कदे भी कुंवारे नहीं रहा कर, भाई तेल चढ़ गए किसी न किसी गल तो फिर देने हैं। फिर बे माता से संपर्क करा, बे माता ने बताई कि भाई जो इस तरह फलाना फलानी जगह 4 बाण हैं और संजोग इनके उन 4 बाणा गैल हैं। तो भाई फिर 4 बारात इकट्ठी होकर न उस गांव में गई और फिर चट मंगनी पट ब्याह उन 4वां का भी होया। तो मनीराम नू देख उस छोरी का संजोग जड़ा था न, ओढ़े ब्याह और उन 4वां का भी जड़ा संजोग था न, ओढ़े उनकी शादी हुई है। तो ये नुक्ता नू था। ठीक बात दादा, ईब सबर सा आ गया, पेटा भर गया, नहीं तो मेरे तो नू चिंता हो रही थी, 4 बारात आ रही है, छोरी जागी तो किसका गैल जागी। अरे उस 4 तो जने तो उस गांव में तो हाथ झड़का के गए, उनके संजोग और ही कड़े थे। हाँ भाई सब कर्मा कर संजोग का ही मेल है, देख तेरा मेरा भी तो के बढ़िया संजोग हो रहा है, आप चालन लाग रहे हैं गंगा जी दर्शन करने नहाने। बोले हाँ दादा, दादा ईब नींद आ फटकार कर सो, सवेरे फिर मिलांगे। आप सबने राम राम।